उसने सिर्फ झूठे वादे करे। भाजपा वाले पीछे पड़े हैं, भाजपा वालों को मौका क्या दिया है? 10 साल से तो अपनी सरकार लेके बैठे हुए हैं, मौका तो हमने उन्हें दिया था। हमें तो ऐसी सरकार चाहिए कि योगी राज चाहिए कि हमें औरतें लेडीज कोई भी सेफ नहीं है। औरतें वही तो कच्चे लालच में आ जाती है। अब फ्री का हमें कुछ नहीं चाहिए, वो छोड़ता क्या है। मेरी उम्र 73 साल है, आज तक पेंशन का फॉर्म भी नहीं मिल सका। उसने तो सबके घर बर्बाद किया है। अगले दिन से सब कुछ गायब। कि पहले तो तूने एक के साथ एक फ्री कर दी। क्या हुआ? इलेक्शन खत्म हुआ, शायद 5 या 7 दिन के बाद ही दंगे शुरू हो गए। गए आम आदमी बन के कहाँ पहुँच गए और हम आम के आम रह गए। स्कूल में बच्चे जाते हैं, ठेके पे खड़े रहते हैं। असली किसान खेतों में लड़ता है। अब हम देना चाहते हैं मौका अपनी नई सरकार को। मोहल्ला क्लिनिक नाम के लिए बंद पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं। तो एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ मिलती हैं सर वहाँ पे। हमें मोदी जी चाहिए, हमें योगी जी चाहिए। जो केजरीवाल इतना ईमानदार होता तो नौकरी छोड़ के अपने गुरु को छोड़ के क्यों भागता? ये लालच का वंश है, जनता को छोड़ना होगा। जो लालची और गुंडे हैं वो इनके साथ हैं। नौकरी छोड़ के और यहाँ इसमें लगा अपने गुरु को अन्ना हजारे ने जिसको रास्ता दिखाया, ये उसी को भूल गया तो और पब्लिक तो रहेगी कहाँ। जो जितने भाई बंधु हैं रात में निकल ना पाए, बहनें निकल ना पाए, क्या फायदा उससे? क्या रात को कोई निकल नहीं सकता यहाँ पे। कोई नहीं निकल सकता है ना। रात को हमको पूछो, जो हम काम करके आते हैं ना। बीजेपी वाले उसे काम करने ही नहीं देते, वो बहाना ये मारता है। तो इसलिए बीजेपी सही अपने आप करेगी, अपने आप देखेगी एक बार दिल्ली। नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। अभी मैं अपनी टीम के साथ बाबरपुर विधानसभा में हूँ। ये वही बाबरपुर है जब CAA के विरोध में 2020 में यहाँ दंगे की शुरुआत हुई और इन दंगों से पूरी दिल्ली दहल गई थी। मौजपुर के लोग, बाबरपुर के लोग इस बार चुनाव में किसके साथ जाएंगे ये मैं बात करूँगा, क्योंकि बाबरपुर के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके मुद्दों को भी जानेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं और विधानसभा में इनका रुझान किस तरफ होगा। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उम्मीदवार गोपाल राय हैं और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अनिल वशिष्ठ, यही है। हाँ जी हाँ। तो आपसे शुरुआत करते हैं। दादाजी नाम बताइए अपना। मेरा नाम विनोद शर्मा। शर्मा जी, सबसे पहले केजरीवाल जी के बारे में और मोदी जी के बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, केजरीवाल पिछले 10 साल में कोई जो भी मुद्दा उठा उसे पूरा नहीं कर पाए। 10 साल दे दिए, उसके बाद भी कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। मोदी जी के बारे में क्या? मेरी उम्र 73 साल है, आज तक पेंशन का फॉर्म भी नहीं मिल सका। जबकि 60 साल की उम्र में बुजुर्ग पेंशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आज तक कोई पता ही नहीं। हाल बेहाल है। नाम क्या है? मेरा विमल बंसल, मैं भी शादरा क्षेत्र की निवासी। क्या है, प्रचार देखिए आम आदमी पार्टी का तगड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसा है, आम आदमी पार्टी का 10 साल में जब जिसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ झूठे वादे करे, उसने शराब के ठेके खुलवाए। सबकी माँ बहनें, हम भी, मैं भी उस वाकिफ से गिरी हुई हूँ। मैंने भी अपनी दुकान किराए पे दी थी, पर वो ये मेरा तो रोजी रोजगार सब छीन लिया। बच्चे भी, वो भी सब बेघर कर दिए उसने, एक के साथ एक पिला के। और क्या करेगा इससे ज़्यादा? सबके माँ बहनों की, सबके आदमियों के, सबके बेटों के, सबकी लत ऐसी डाल दी कि पहले तो तूने एक के साथ एक फ्री कर दी, अब वो लेके पीते हैं। स्कूल में बच्चे जाते हैं, ठेके पे खड़े रहते हैं। उसने एक वादा तो करा नहीं है। मोदी सरकार ये है कि जो वादा करती है वो निभाती है, गारंटी के साथ निभाती है। हमें तो ऐसी सरकार चाहिए कि योगी राज चाहिए कि हमें औरतें, लेडीज कोई भी सेफ नहीं है। लेकिन फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस, पहले हमने फ्री के बहुत ले लिए, औरतें वही तो कच्चे लालच में आ जाती है। अब फ्री का हमें कुछ नहीं चाहिए, वो छोड़ता क्या है, बाद में सब कुछ वसूल कर लेता है। उसने अपना ही घर भरा है, अपना शीश महल बनवाया, अपने किसका साथ वादा पूरा करा? मध्य प्रदेश में जाके देखो तुमने कितनी बीजेपी सरकार ने कितनी उन्नति करी है। यहाँ पे सबकी, किसी की पेंशन नहीं मिली माँ बहनों की, किसी का कुछ भी नहीं मिला। उसने तो सबके घर बर्बाद किए हैं। वो कह रहा था मेरे को दे दो, मैं गली गली में ठेके खुलवाऊंगा, एक के साथ एक फ्री दूंगा। 5 साल और दे दीजिए ना, केजरीवाल मांग रहे हैं। 5 साल के, हमने तो 10 साल दे दिए। 5 साल तो छोड़ो, हमने तो 10 साल दे दिए। जब भी मौका नहीं केजरीवाल को इस बार, कोई मौका नहीं है, कोई मौका नहीं है। हम तो नरेंद्र योगी राज चाहिए, हमें नरेंद्र और मोदी के साथ है। हम तो सही खराब हो जाएंगे। इधर 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 आइए थोड़ा आगे, बर्बाद होगी दिल्ली। सड़कों के हालात आप देखो, लोनी रोड का हाल देखा? 10 साल पहले केजरीवाल जी ने दुर्गापुरी चौक पे टेंट लगवाया और ये बोला लोनी रोड चौड़ा होगा, ठीक है। अपने अधिकारी तक भेजे, सर्वे हुआ, निशान लग गए, टूटने की तारीख तय हो गई, ठीक है जी। पता लग रहा है
अगले दिन से सब कुछ गायब। क्या हुआ था पता लगा, ये गोपाल राय जी जाके हॉस्पिटल में लेट गए हैं। चौड़ा तो नहीं, आज तक नहीं हुआ है। इतनी परेशानी हो रही है लोगों को। ये एक छोटा सा मुद्दा है, ये दिल्ली का मात्र छोटा सा मुद्दा है। अच्छा चिंगारी कूड़े का ढेर कितना बोलते थे? जमानत पाए हुए सारे जेल में गए थे, अब तो जमानत पे अब ये क्या करेंगे जब अपने पक्की सीट पे कुछ परवाए नहीं। कोई थोड़ा सा साइड कोई हुई, समझौता रोड नहीं पर करेंगे। ट्रैफिक जाम। हाँ दिल्ली के लोग कोई समझौता नहीं करेंगे, बहुत उन्होंने देख लिया। अच्छा, बाबरपुर में जो दंगे हुए मौजपुर में, यहाँ उसकी चिंगारी अभी भी है आप लोगों के दिलों में? यार एक बात बताऊं, मैंने 2020 में भी लोगों से कह रहा था भाई सावधान, शाहीन बाग हुआ है। अगर आपने 2020 की बता रहा हूँ, मैंने कहा यदि आपने इन्हें केजरीवाल जी को वोट दी 100% में लिख लेना दंगे होंगे, क्योंकि शाहीन बाग चल रहा था उस दौरान। क्या हुआ, इलेक्शन खत्म हुआ, शायद 5 या 7 दिन के बाद ही दंगे शुरू हो गए थे। कितना बुरा हाल हुआ था। केजरीवाल को जिम्मेदार मानते हैं हम दंगों और में? किसको मानोगे आप? सरकार किसकी थी और जीता कौन था? भाई जीत के वही आए और पहले भी वही थे, और खुल के उनके जितने भी एमपी थे खुल के बोल रहे थे कि हाँ हम इनके समर्थन में। कितनी जनता शाहीन बाग में परेशान थी। उसके अलावा अभी आप ये देखो ना, किसानों का जो मुद्दा था किसने उठा रखा है? जो पंजाब से लोग आते हैं, दिल्ली को घेर के बैठ जाते हैं, जाके किसके अधिकारी इनको सपोर्ट करते हैं? केजरीवाल जी के ही मंत्री जाते हैं। आपके जैसे कुछ मैं पत्रकार भी देखता हूँ जो वहाँ जाके कहते हैं नहीं जी केजरीवाल सरकार आपके साथ है, बोलती है। लेकिन हो क्या रहा है, असली किसान वो बैठे किस जाके देखे कोई बंदा खेतों में। असली किसान खेतों में लड़ता है। महिलाएं मौका दे रही हैं केजरीवाल को? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो खुद ही पिटी है। मिनट हैं क्या वो खुद ही स्वाति वो खुद ही पिटी है उनकी सांसद, तो औरों का सम्मान वो क्या करेंगे लेडीज का, जो अपनी सांसद का सम्मान नहीं कर सकते तो वो आम लेडीज का क्या मंत्री भी तो महिला को बनाया, फिर वो बनाए जाओ, अतिशी जी को। हाँ बनाए जाओ, कुछ भी तो वो इज्जत नहीं है? नहीं, वो कुछ नहीं है आजकल, वो कुछ भी नहीं है लेडीज। आम आदमी पार्टी थे, हमने जिताया, वो तो कहाँ पहुँच गए, आम आदमी बन के कहाँ पहुँच गए, और हम आम के आम रह गए, हम आम आदमी रह गए, और वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए, इतने बड़े बड़े। जेल में पहुंचा दिया भाजपा वालों ने उन्हें। कितने कितने पैसे कमा लिए, अपनी वजह बन गए। वो कह रहे हैं कि भाजपा वाले अभी भी पीछे पड़े हुए हैं मेरे। भाजपा वाले पीछे पड़े हैं, भाजपा वालों को मौका क्या दिया? 10 साल से तो वो अपनी सरकार लेके बैठे हुए हैं। मौका तो हमने उन्हें दिया था, मौका हमने उन्हें दिया। उन्होंने किस लिए दिया था? फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में? ना ना ना, फ्री बिजली। औरतें बेचारी क्या करे, औरतों को बेचारों को लालच दिया जाता है। बेचारी औरतें क्या करे, सब डिपेंड है अपने हस्बैंड पे, अपने उन पे। अब वो क्या करे, अब उनको दिया जाता है, फिर वो झूठे वादे तोड़े जाते हैं। औरतें क्या करेंगी, खिलाफत होगी सारी इन सब चीजों की। फिर उसके बाद तो वो अपने कर्मों की वजह से जेल में है। पहन के आया था और अब जूते पहन के घूम रहा है। अब आप बताओ, मानती कि केजरीवाल की एक दौड़ था, एक लहर थी, वो सारी झूठी दौड़ लहर थी, वो कुछ भी असली नहीं था। और हमारी जमुना भी खराब कर दी उसने, सारी जमुना जी खराब कर दी उसने हमारी। बताओ, कह रहे हैं इस बार मैं डुबकी लगवाऊंगा, 5 साल दे दीजिए। लगा लेगा, ऐसी अभी लगेगी, ऐसी ही अभी लगेगी। वो हमारे आदमियों को शराब पिला रहे हैं, हमारे आदमियों को शराब पिला रहे हैं, एक फ्री मिल रही है, तो वो तो अपने आप बिजली पानी फ्री करेंगे। औरतें लालच में आती है, आदमी ने कमाना। आबकारी नीति फिर से लाना चाहती हैं, अतिशी जी ने बोला है। शराब नीति फिर से लेकर आए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें योगी राज चाहिए। पिंक ठेके नहीं चाहिए आपको? हाँ जी, अरे नहीं। अब हमें फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे आंखों पे जो पट्टी थी सब अच्छे से खुल चुकी है। अब हम देना चाहते हैं मौका अपनी नई सरकार को। अब हम उनसे हाथ जोड़ चुके हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब सम्मान करते हैं, वो गारंटी से काम करती है, जो कहती है वो करके दिखाती है। बस हम तो ये कहना चाहेंगे, जो यूथ में आजकल जो लड़कियां हैं जो सेफ नहीं होती, हमें सेफ महसूस नहीं होता। जहां लड़कियां सेफ महसूस नहीं करती, उस सरकार को तो हम मौका वैसे नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, वो शिक्षा को लेकर बड़ा बोलते हैं कि शिक्षा में हमने बड़ा बदलाव दिल्ली में किया है। हाँ, शराब शिक्षा का उन्होंने बहुत अच्छा किया है। शराब शिक्षा उन्होंने बहुत गली गली, घर घर, रोडों पे ठेके खुलवा के बहुत अच्छी शिक्षा दी है उन्होंने। लेकिन अगर तुम असली शिक्षा की बात करो, वो तो हमें कहीं दूर दूर तक डूबता ही नजर आ रहा है। कहीं भी हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक नाम के लिए बंद पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं।
एक्सपायरी डेट की दवाई डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ रखी हैं। आप लेने जाओ तो एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ मिलती हैं सर वहाँ पे। सही बात है, बिल्कुल। आप जाके देखिए। और महंगी दवाइयाँ वो बाहर से लिखते हैं, जो फ्री वाली दवाई सस्ती दवाइयाँ हैं वो। परिवर्तन का सारी पार्टियां कह रही हैं दिल्ली में हम परिवर्तन लेकर आएंगे। आप लोगों को क्या परिवर्तन चाहिए दिल्ली में, क्या क्या बदलना चाहते हैं? चाहिए हमें योगी राज चाहिए, सर मैं योगी जी ने यूपी में किया है, हम चाहते हैं दिल्ली में भी लोग बाग नाम बोले कि हमें यूपी जैसा माहौल चाहिए। पहले लोग कहते थे हमें दिल्ली यूपी में सेफ नहीं है, आज हम दिल्ली में कह तो बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं। तो बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं। नाजायज बनाओगे तो टूटेंगे टूटेंगे। अपराधियों के घर तो तोड़वा, यहाँ क्यों नहीं तोड़वा रहा? जब उनने योगी ने उससे बुलडोजर पे घर तोड़वा दिया, साफ करवा दिया, तो यहाँ क्यों नहीं चलवा रहा बुलडोजर? क्योंकि केजरीवाल कहते हैं सब दिल्ली वाले मेरे अपने हैं और मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। उसके लुगाई के खत्म है क्या? उसकी लुगाई खत्म है दिल्ली वाले। क्या कह रही हैं? दिल्ली वालों को अपना बना बना के तो उन्होंने उनके घर तोड़े हैं। उन्होंने सबको अपने दिल में ये फ्री का बोल बोल के सबके घर तोड़ दिए। अब अपने शीश महल बनवा लिए। अपने शीश महल बनवा लिए। आम जनता के लिए कुछ किया या नहीं किया 10 सालों में? है ना, फ्री एक बैग फ्री करी है, उससे बढ़िया क्या मिली है? एक बैग फ्री मिल रही है सबको, है ना। और महिला उनके परेशान हो रही है ना। माँ वो लड़ रहे हैं अपने पतियों से, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सर सारे मुद्दे आपको नहीं पता कि सड़कें ये बनी बताइए, है सारे सर, मुद्दे यही हैं। 10 साल से सड़कें बनी है, 10 साल से सड़क कुछ हुआ सड़क का? सड़कें बनी है एक बार भी? कोई सड़कें नहीं बनी, कोई सड़कें बनी है सर? स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था देखो, सड़क चल के देखो मेरी गली। मेरे समझौता हम किसी पार्टी से नहीं करेंगे, फिर कांग्रेस से क्यों ले लिया? क्यों उन्होंने समर्थन किया? मजबूरी थी उनकी। सर मजबूरी किस चीज की हो गई? मजबूरी किस चीज की हो गई सर? अगर वो काम करते तो फिर हमारा मजबूरी ये है कि हमें योगी राज चाहिए, हमें मोदी जी चाहिए, हमें योगी जी चाहिए बस, और हमें और कोई नहीं चाहिए। केजरीवाल कहाँ जाएंगे? वो केजरीवाल जो जैसे झाड़ू लगे हमें। नहीं, वो अपनी झाड़ू फेरेंगे, अपने झाड़ू से लगाओ। अपने गांव में वापस जाइए। कौन से गांव में? उनकी न्यूज देखिए, उनके ताता दादा ताऊ कह रहे हैं वो 5 साल का था जब से चोर था। वो स्कूल से किताबें कापियां चुरा के लाता था, उसका बाप भी चुरा के भगा था गांव में। आप न्यूज देखो ना, देखो। खबर कहाँ से पढ़ लिया आपने? मैंने पढ़ी है ना, जब तो मैंने न्यूज देखी है, न्यूज बोल रही है, मैं कोई बोल रही हूँ अपने पास उनकी से। पार्टी के कहते हैं कितने ईमानदार हैं कि कोई होगा नहीं। 5 साल से चोर है, 5 साल से उसका बाप भी चोर था, वो गांव छोड़ के भाग गया, उसका ताऊ ने। देखो आप, वो कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, सारी कुछ छोड़ दिया जनता के। बेईमान होगा तो छोड़ देगा ये, जो भ्रष्टाचारी होगा के पैसे खा सकता है और मुंह पे थप्पड़ करवा सकता है, वो तो सरकार की धज्जियां भी उड़ा सकता है। फिर तो उन्होंने दिल्ली की धज्जियां उड़ा रखी है और क्या कर रखी है? एक मिनट मेरी बात सुनो। जो केजरीवाल इतना ईमानदार होता तो नौकरी छोड़ के अपने गुरु को छोड़ के क्यों भागता? जाता अगर ईमानदार होता तो वो जेल में क्यों जाते? उनके सारे गए। तो फंसा दिया बीजेपी वालों ने। फंसाया कोई नहीं है, वो फंसने वाला है। वो तो कह रहा है, अभी बीजेपी वाला जितना कहती है ना, उन्होंने कहा है कि हम 21,000 रुपए देंगे, 25,000 रुपए पेंशन, 2500 पेंशन देंगे। उन्होंने किट भी दी है महिला को जो भी गर्भवती थी। वो जो करते हैं, वो कहते हैं, वो करते हैं। मोदी जी, हाँ मोदी जी। क्या नाम चाचा? शर्मा। मौका किसको है? बाबरपुर से बीजेपी को है। केजरीवाल का कोई नहीं है यहाँ समर्थक, कोई केजरीवाल को नहीं लाना चाह रहा। बिल्कुल नहीं चाह रहे। क्यों? उसके ऐसा क्या गुनाह कर दिया? कारनामे इतने बढ़िया, उसने 10 साल के कारनामे इतने बढ़िया उसके। क्या कारनामे किए? क्या कारनामे किए? दारू फ्री करना, स्कूलों का हालत क्या है? स्कूल का रहे, पानी का 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को आवे। किस चीज़ के लिए वोट दे रहे हैं? वो भी बदबूदार पानी। क्या क्या विश्वास करे इस आदमी का? 10 साल पब्लिक ने उसको मौका दिया था ना, किस लिए दिया था? काम करने के लिए। काम तो नहीं किया, बकवास झूठे वादे करे, उसके अलावा कुछ नहीं किया उसने। इसलिए उसको कब के यहाँ से जाना ही होगा। अच्छा, जब 2020 की मैं बात करूं, जब दंगे वंगे चल रहे थे, यहाँ का माहौल कैसा था? माहौल बहुत खराब ही रहा जब से अब तक भी खराब है। और क्या भाई साहब, आज भी शाम के टाइम ये कंडीशन है इसकी, उसमें अब जो है सड़कों पर आदमी शाम के टाइम निकल नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी भी मतलब वो माहौल है यहाँ पे, है ये माहौल है आज भी। अगर इसको चेंज नहीं करेंगे तो इसको यहाँ तो नरक बना देगा ये पूरी तरह से, जनता निकल ही नहीं पाएगी। इसे जमुना को बनाया, ये आदमी को, कॉलोनी को बना देगा इनको। ये लालच का वंश है, जनता को छोड़ना होगा। जो लालची और गुंडे हैं वो इनके साथ हैं, लेकिन जो आम आदमी है, सज्जन आदमी है, वो
इनकी साथ नहीं है। साथ नहीं है। आपका नाम क्या है? थोड़ा सा। मेरा नाम सुभाष है। किसको चाहिए, कौन चाहिए? मुझे मोदी योगी चाहिए, योगी राज चाहिए। सुनिए, योगी वो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ कैसे होगा योगी राज पॉसिबल? तो ऐसा ही कोई आएगा, बहुत है बीजेपी आएगी। मोदी जी चलेंगे यहाँ पे, किसको चलाना है? मोदी जी लाएंगे किसको? जैसे मोदी जी यूपी में योगी को लाएं, ऐसे दिल्ली में मोदी जी लाएंगे किसी को? मतलब लिख लिया कि केजरीवाल को तो देना ही नहीं है वोट है? बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना सर उसको। अच्छा हंस रहे हैं, थोड़ी सी मैं बात कर लूँ उनसे। क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे हैं वैसे? यहाँ अशोक नगर से आ रहे हैं सर। बाबरपुर में रहते हैं? नहीं, अशोक नगर है, दुर्गापुरी से आ केजरीवाल चाहिए दिल्ली में या मोदी? नहीं जी, बीजेपी। बीजेपी। केजरीवाल जी ने इतना बुरा कर दिया कि दिल्ली के साथ? सर बुरा नहीं, लेकिन जो है कुछ काम भी जो है अब दिखाई देने लगा। 10 साल उनने देख लिया, अब जो है कुछ बदलाव चाहते हैं। लेकिन हम ही नहीं अकेले, सभी लोग चाहते होंगे, जितने भाई बंधु खड़े हैं। हाँ सर, बदलाव चाहिए, केजरीवाल जी नहीं चाहिए। और फ्री की चीजें जो फ्री लगा दी थी, एक के साथ एक फ्री, कुछ उससे फर्क पड़ गया, कुछ पानी से फर्क पड़ गया, कुछ रोड अभी भी जी गंदे हैं, टूटे पड़े हैं। दुखी है जनता यहाँ की, इसलिए जो है सर, और कोई जो है थे आए थे, ठीक थे। क्या नाम है आपका? रमेश है जी। कौन चाहिए? मेरे को तो बीजेपी चाहिए जी, क्योंकि मैं भी परेशान हो चुका हूँ हर तरह से। एक तो गलियाँ नहीं बनी हुई, मेरी गली नहीं बनी, मेरा आज तक राशन कार्ड नहीं बना। 10 साल हो गए और 10 साल में यही सरकार रही। इससे पहले हमारा बढ़िया था, कांग्रेस में भी बढ़िया थे हम, लेकिन ये तो जब नया कांग्रेस में बढ़िया थे तो इस बार कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस क्यों नहीं की? इसने तो अपना पता नहीं कैसे रपा चलाया इसने। इसने उनका बेवकूफ़ बना के अपने आप आकर फिर ये जो है कि नौकरी छोड़ के और यहाँ इसमें लगा। अपने गुरु को अन्ना हजारे ने जिसको रास्ता दिखाया, ये उसी को भूल गया। तो और पब्लिक तो रहेगी कहाँ? और पब्लिक को तो ये समझेगा ही नहीं कुछ भी। क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक, क्या करते हो? कुछ नहीं, वैसे ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे। बाबरपुर में रहते हो। मौका किसको है इस बार? बीजेपी को है इस बार तो। केजरीवाल जी कहाँ चले गए? वो तो अब तो अपना उन्होंने रास्ता देख लिया अपना, अब उनके पास कुछ नहीं रहा। काम वाम किया यहाँ पे हाँ, केजरीवाल ने? उन्होंने तो ये मान लो यहाँ पे बहन बेटियाँ वो तो अपनी वो सुख तो रह नहीं पा रही। जो रात में भाई बंधु आते हैं, जो ड्यूटी से आते हैं, लुटेरे मिल जाए, ब्लेड रख दे मुंह पे, क्या फ़ायदा उससे? भाइयों को क्या फ़ायदा उसमें? जो जितने भाई हैं बंधु हैं, रात में निकलना पाए, बहनें निकलना पाए, क्या फ़ायदा उससे? क्या रात को कोई निकल नहीं सकता यहाँ पे? कोई नहीं निकल सकता है ना। रात को हमको पूछो, जब हम काम करके आते हैं ना, तो कोई ब्लेड रखता है कि भाई कितना है तेरे पास, क्या है? कितने बजे? कोई भी हो, जैसे कोई मिल जाए बंदा, कोई भी मिल जाए, नशेड़ी हो, कोई भी हो, नशेड़ी सुनो, दारू तो फ्री कर। सेफ नहीं है ये एरिया, जो बाबरपुर का एरिया है, सेफ नहीं है। कोई safe और जब बदलाव होगा तो सेफ होगा। और इससे बढ़िया तो यूपी में जाकर देख लो आप, हमारी बहन बेटी आती हैं रातों में 1-1 बज जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तैनात पुलिस रहती है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है उधर। पर यहाँ तो ना पुलिस का प्रशासन दिखता, ना मुझे पार्टी वाले दिखते। बस यही है, कोई नशेड़ी डोल रहा है, कोई बंदूक लेकर डोल रहा है, कोई कुछ कर रहा। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे थोड़ी सी। अच्छा, नाम क्या आपके? इधर आइए। विजेंद्र जी, यहीं रहते हो बाबरपुर में? हाँ। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ठीक है, बस बीजेपी बदलनी चाहिए, एक बार बदलाव तो चाहिए। बदलाव का मुद्दा है आप लोगों का? बस 10 साल बीजेपी तो आनी चाहिए एक बार। केजरीवाल नहीं है? इधर आइए भाई साहब, दोनों 1 मिनट के लिए। 1 मिनट। हाँ, बदलाव चाहिए, केजरीवाल जी नहीं चाहिए? केजरीवाल जरूरी तो ही नहीं है, केजरीवाल ही है, बीजेपी है, मैं भी कोई, ये भी तो इंसान ही है, वही इंसान है क्या? इंसान तो ये भी है, मगर उनने तो बहुत साल काम कर लिया। कह मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए, ना कुछ चाहिए, अब सारी चीज़ें चाहिए उसे। अब कुछ दिन बाद जमानत में आए, फिर अंदर चले जाएंगे, फ़ायदा क्या? फिर वो कहेंगे एक मिनट। वो कहेंगे फिर उसके बाद के हमें तो काम करने ही नहीं देते। हाँ, बीजेपी वाले उसे काम करने ही नहीं देते, वो बहाना ये मारता है। तो इसलिए बीजेपी सही अपने आप करेगी, अपने आप देखेगी एक बार दिल्ली। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। बाबरपुर विधानसभा में मैं मौजूद था, यहाँ के लोगों से हम बातचीत कर रहे थे कि इस विधानसभा में आखिर किसको मौका देंगे। और बाबरपुर का नाम जब भी कोई भी सुनता है
तो 2020 के वो दंगे ज़रूर जहन में आते हैं जब CAA का विरोध यहाँ से हुआ था और दंगे की चिंगारी यहाँ से भड़की थी। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।